शादी के बाद ससुराल में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन जो सबसे भयानक रिश्ता होता है जिससे हर बहू डरती है वो होता है सास का। लेकिन सोचो क्या हो जब सास जैसा पति हो, सास जैसा ससुर और सास जैसी सास। सोती रहती हो, लेटी रहती हो, जाओ चाय लेकर आओ। और हाँ, नहा कर चाय देना। सो तो आप भी रहें, फिर मैं ही क्यों उठूं? चलो साथ उठते हैं। पति रीमा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। बोलने से पहले सोच तो लेती कि किससे बात कर रही हो। क्या शोभा भी देगा ये बोलना? उठो। हाय रे, ससुराल का पहला दिन और रीमा के सर पर पति के रूप में ऐसा पति का पहाड़ टूटा। अब वो क्या करती? अरेंज मैरिज थी, ज्यादा जानती भी नहीं थी पति के नेचर को। रीमा नहाकर किचन में जाती है कि ससुर खड़े होते हैं। जी पापा जी, कुछ चाहिए? कुछ पहले तो जो पूजा की उसका प्रसाद, 2 गलसा में गरम और ठंडा पानी, मीठे और नमकीन बिस्कुट और। पापा जी, मैंने तो कोई पूजा नहीं की, प्रसाद कहाँ से दूं? पूजा नहीं की? पूजा नहीं की? हे भगवान, क्या हो रहा है इस घर में? बहू का ससुराल में पहला दिन और पूजा भी नहीं की। क्यों क्यों क्यों? हाय रे, ससुर को हाइपर होता देख रीमा को तो लगता है जैसे इन्हें झटके ही लग जाएंगे। वो जल्दी से पूजा घर में जाती है और जोत जलाकर आरती करती है और पूजा करके ससुर जी को प्रसाद देती है। रीना किस्मत को रोती है कि अब क्या होगा जब पति और ससुर का ये रूप है तो सास, वो तो सास है, क्या क्या करेगी? लेकिन तभी सास की आवाज आती है। रीमा, बहू रीमा, कहाँ हो? ससुराल का पहला दिन और अभी तक बहू मेरे कमरे में झांकने तक नहीं आई कि सास जिंदा है या मर गई। क्या बहू? रीमा भागकर सास के कमरे में जाती है जहां वो बेड पर पैर लटकाए बैठी थी। क्या हुआ माँ जी, क्या चाहिए आपको? अरे पल्ला ले सर पर और पैर छू मेरे। हमारे यहाँ बहू जब तक नहा धोकर पूजा पाठ करके सास के पैर नहीं छूती, पैर तो हम जमीन पर नहीं रख सकते। हाय रे मम्मी जी, ये कहाँ का कस्टम है? ये तो मैंने कहीं नहीं सुना। देख ले बहू, या तो पैर छूकर सास को जमीन में पैर रखने दे या फिर सारा वॉशरूम का काम मैं यहीं बेड पर कर लूं, फिर करते रहना साफ सफाई। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अभी आपके पैर छू लेती हूँ। ये बोलकर वो सास के पैर छूती है और बाद में सास जमीन पर पैर रखती है। रीमा सारा काम करके बेड पर बैठती है कि तभी कुछ औरतें आ जाती हैं। अरे नहीं नहीं, बहू आई है, हम भी तो चेहरा देखिए। हाय रे, अभी तो चैन मिला था, कौन आ गया? तभी सास की आवाज। बहू, अरे आ बहू, आजा बाहर, देख तुझे देखने वाले आए हैं। और हाँ, वो 50 किलो वाली साड़ी पहन लेना, 20 किलो के मेकअप के साथ। अरे बहू, इतनी देर भी मत लगा देना कि पड़ोसन चली जाए, वो भी तेरा चेहरा देखे बिना। हाय रे, रीमा कहाँ फंस गई। कितने अच्छे लग रहे थे ये लोग, लेकिन ये क्या, सास के नाम पर एक नहीं 3-3 सास। बहू जैसे तैसे तैयार होकर बाहर आती है। ठीक लग रही हो बहू। क्या हाल बनाकर रखा है, लग ही नहीं रहा कि कल की ब्याही है। बेटा, हाथ की मेहंदी भी नहीं हटी और तेरे चेहरे से नूर निकल गया। अब क्या बताएं, अब पता नहीं आजकल की लड़कियां चेहरे पर क्या क्या लिपा पोती करती है। जब तक पार्लर में रहे तो ठीक, नहीं तो चेहरा ऐसा ही हो जाता है। और क्या, एक मेरी बीवी आई थी शादी करके, विश्वास मानिए बहन जी, मोहल्ले से स्ट्रीट लाइट हटवा दी थी नगर निगम वालों ने। वो क्या कहते थे कि सक्सेना की बहू को अंधेरा होने पर बाहर खड़ा कर दिया करो, गांव की बिजली बच जाएगी। रीमा तो ये सब सुनकर हैरान रह जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या बोले जा रहे हैं ये लोग। वैसे तो मैं पूरे 501 का लिफाफा लेकर आई थी, लेकिन माफ़ कर देना सक्सेनाइन, 100 रुपये भी ज़्यादा लग रहे इस चेहरे के लिए तो। हाय रे, अब तो हद हो गई। सुबह से बहू ने इतनी बेइज्जती नहीं सही थी जो शादी के एक ही दिन में देख ली। बस करिए आप लोग, जो ठीक लगे दीजिए और निकलिए। 100 रुपये, ये लीजिए 2000 की नोट, बाहर बैठकर बांट लेना, मैं चली। बहू पैर पटक कर अंदर चली जाती है, लेकिन कान उसके पीछे से उसी कमरे में होते हैं जहां उसके सास ससुर बैठे होते हैं।
पड़ोसनों के साथ। मिजाज देख रही हो? अरे शक्ल नहीं तो कम से कम व्यवहार तो बना लेती। न जाने कौन सी बात चुप गई, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। अरे मैंने तारीफ जो कर दी तुम्हारी, वही बर्दाश्त नहीं हुई लग रहा। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अरे कहीं भी क्या, जो सच है वो बोला। मुझे क्या पता था कि सास की तारीफ पसंद नहीं होगी। पड़ोसनी चली जाती है तो वहीं बहू भी अंदर सोच लेती है कि अब या तो मायके का रास्ता देखो या फिर इन लोगों को सुधार दो। अब शादी की एक ही दिन बाद वापस मायके जाना भी तो ठीक नहीं लगता, तो ऑप्शन में सिर्फ इन लोगों को सुधारना बचा है। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। फिर एक रोज, बहू ओ बहू, जरा पैर छूकर आ, जल्दी वॉशरूम जाना है। बहू सुन लेती है, वो चुपचाप कमरे के बाहर ही खड़ी हो जाती है। रुक बुढ़िया, तेरी तो सारी प्रथा खत्म करती हूँ। फिर वो जोर से चिल्लाती है, माँ जी वो साड़ी का मैचिंग ब्लाउज नहीं मिल रहा, अभी थोड़ा वक्त लगेगा आने में। अरे यहाँ तो मैचिंग के चक्कर में है और मेरा प्रेशर हाई हो रहा है। रुक बुढ़िया, तूने मेरी जिंदगी का रायता बनाया है ना, देख मैं तेरी जिंदगी का क्या क्या बनाती हूँ। अरे बहू, तेरी सास का बुरा हाल हो रहा है, जल्दी से कमरे से बाहर निकल। उसका पैर छू ले, नहीं तो वो पैर जमीन पर नहीं रख पाएगी। बहू बहू तो सन्न होकर कमरे में ही रही। काफी देर बाद बहू बाहर निकलती है। मिल गया सारा मैचिंग, कहाँ है सासू माँ? ससुर हाथ में बाल्टी लेकर खड़े थे। रहने दे तू तो बहू, अब तो काम हो गया तेरी सास का। अरे ससुर जी, अब मुझे क्या पता कि आज सासू माँ जल्दी उठ जाएंगी। मैं तो अपने वक्त से ही। बस करो अब, तुम्हारी तो पता नहीं नींद ही पूरी नहीं होती, सारी रात खर्राटे लेती रहती है। और फिर भी अब याद रखो, कल से और जल्दी उठ जाना है। जी जी ठीक है, जैसा आप बोले। फिर क्या था, रात को पति, अरे मेरे बुलबुल, क्या प्लान है आज का? पति रोमांटिक होकर बीवी से बात करने लगता है। बस यार, मैं तो सोने चली। कल आप ही ने कहा है ना कि जल्दी उठ जाना, अब जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी तो ज़रूरी है। गुड नाइट। पति बेचारा अपनी ही जाल में जा रहा था फंसता। उधर सास के कमरे में मैं ये सोच रही हूँ कि बहू से पैर छुआ कर जमीन पर पैर रखने वाली प्रथा खत्म ही कर देती हूँ। वो क्या है ना, आज सुबह जो हुआ मैं नहीं चाहती कि रोज रोज हो। अब प्रेशर तो सुबह ही बनता है ना। देख लो, मैं तो भाई नहीं झुकूंगा। बहू को जो ऑर्डर दिया है रोज उसे उसका पालन करना ही होगा। खैर, अगली सुबह अंधेरे में बहू नहा धोकर पति को चाय के लिए उठा देती है। ए जी उठ जाइए, मैं क्या कह रही हूँ, चाय पी लीजिए। लीजिए ना चाय। पति क्या करता, ना करता तो बीवी कल से हाथ से निकल जाती, ना करता तो खुद की बेइज्जती, और हाँ करता तो लो लो चाय दो। सुबह के 3:30 बजे चाय के साथ पति उठ जाता है। चाय पी लेने के बाद नींद भी कहाँ आनी थी, वो तैयार हो जाता है। लेकिन फिर ऑफिस में पति का बॉस, देखो रवि, काफी देर से देख रहा हूँ मैं, ऊँघ रहे हो तुम ऑफिस में। ऑफिस सोने आते हो या काम करने के लिए? सॉरी सर, वो सॉरी वॉरी कुछ नहीं। आगे से मैं तुम्हें सोता हुआ ना देखूं, जाकर मुंह धोकर आओ। पास खड़ा रवि का दोस्त शरारती आवाज में कहता है, अरे बॉस, नई नई शादी हुई है लड़के की। क्या है रे, क्यों मजाक उड़ा रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे से ऐसा नहीं होगा। रवि मुंह धोकर वापस सीट पर आता है, लेकिन किसी तरह ऑफिस का काम करके वो वहां से निकलता है। घर आकर, माँ कहाँ है आपकी बहू? अरे बेटा, आज तो सारा दिन सोई है। आप किचन में जाकर खाना बना रही है। खुद सो रही थी और मैं सारा दिन ऑफिस में ऊँघता रहा। माँ जल्दी से खाना लगा दो, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर खाना खाते वक्त, देखो तुम कल आराम से उठना और मुझे भी सोने देना, समझी? कोई जरूरत नहीं है मैं जब तक चाय ना मांगू मुझे देने की। क्या बात है, मुझसे कोई खता हो गई है क्या? ना सासू माँ सुबह पैर छूने को कहती है, अब तुमने भी चाय के लिए मना कर दिया, मेरा क्या कसूर है? अब बारी थी ससुर की। फिर क्या, बहू का ये फाइनल प्लान था। अगली सुबह, पिताजी गरम पानी कितना गरम और ठंडा कितना ठंडा?
अरे बेटा रोज देती हो उतना ही। अब क्या मैं थर्मामीटर लगाकर डिग्री तो नहीं बताऊंगा ना। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन मीठा बिस्कुट कितना मीठा और नमकीन कितना नमकीन, ये तो बताना पड़ेगा ना। ससुर समझ जाते हैं कि अब बारी उसकी है, थोड़ी समझदारी दिखाकर। देख बहू, मुझे नहीं पता अब तू क्या करेगी, लेकिन मुझे पहले ही माफ़ कर दे। बस 1 कप नॉर्मल चाय और 2 बिस्किट दे दे। बहू मुस्कुराती है और किचन में चली जाती है। फिर घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है बहू की माँ। अरे बेटा माफ़ करना, वो तेरी शादी की मन्नत उतारने वृंदावन के दर्शन करने गई थी, तो 4 दिन बात नहीं हो पाई। कैसे हैं सब ससुराल में? माँ राधा रानी की कृपा से 4 ही दिन में सब ठीक है।